हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। भी के कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव भी बता दीजिए, तो हमने सोचा है कि एक हम ऑब्जेक्टिव की प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें चाहे वो फिजिक्स के पेपर फर्स्ट सेकंड हो, केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, मैथ्स के हो और अदर सब्जेक्ट्स के जो आईएमपी ऑब्जेक्टिव हैं फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक एक वीडियो करते हुए उस प्लेलिस्ट में कर देंगे सेव, जिससे आप हर सब्जेक्ट्स के वीडियो अच्छे आराम से देख सकते हैं। ओके, तो इसी क्रम में आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड ईयर्स के ऑब्जेक्टिव देखेंगे यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट फिफ्थ तक। इसके पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव बना दिए गए हैं, शायद आपने देख लिए भी होंगे। स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो फर्स्ट है कार्बोनिल समूह की बात हो रही है, कीटोन की निम्न में से आईआर आवृत्ति का चयन कीजिए। आईआर आवृत्ति कार्बोनिल समूह की कितनी होती है? वो होती है 1725 पर सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब होता है जो बटे होता है ना, जैसे अंश और हर की जो बटे नीचे वाला भाग को जब ऊपर लिखते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है। CH3O CH2CH3 के PMR स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाले सिग्नलों की संख्या होगी, कितनी संख्या होती है? 3। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक PMR सिग्नलों का विपाटन नहीं दर्शाएगा? इसके बारे में बताना है कि कौन सा नहीं दर्शाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ी आप देख लीजिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि यहाँ पर PMR होना चाहिए। NMR तो हो सकता था, लेकिन PMR सिग्नलों का विपाटन कौन सा होगा ये आप थोड़ी सर्च कर लीजिए, इसमें थोड़ी मुझे डाउट है। इसके अलावा फोर्थ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। CH3Cl C डबल बॉन्ड CH2 के PMR स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाले सिग्नलों की संख्या कितनी होती है? 3 संख्या होती है। ओके, अब हम यूनिट फर्स्ट से आ गए हैं यूनिट सेकंड पर। यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किस कीटोन के साथ एल्कोहल उत्पन्न नहीं करते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग किस कीटोन के साथ होना चाहिए जहां एल्कोहल उत्पन्न नहीं होता है? तो CH3 होल थ्राइस CCO CCH3 होल थ्राइस के साथ जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज किया जाता है तो एल्कोहल का यूज नहीं होता है, जबकि CH3CO CH3 या CH3CO C2H5 के साथ करने पर एल्कोहल उत्पन्न होता है। लिथियम एथिल और CO2 की क्रिया के उपरांत तनु अम्ल से जल अपघटन पर क्या बनता है? इससे बनता है CH3CO C2H5 बनता है। लिथियम एथिल और CO2 की क्रिया किया जाती है जो जल अपघटन पर CH3CO C2H5 बनता है। थर्ड क्वेश्चन, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया से बनी पदार्थ का अम्ल जल अपघटन होने पर क्या बनता है? CH3 होल थ्राइस COH बनता है जब मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में मैग्नीशियम तथा ईथर के बीच कौन सा बंध होता है? तो होता उपसह संयोजी बंध होता है। खालिस्तान एक कार्बधात्विक यौगिक है। कौन सा यौगिक कार्बधात्विक यौगिक है? तो C2H5 होल 4 Pb जो है वो कैसा है? कार्बधात्विक यौगिक है। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में मैग्नीशियम तथा मैथिल समूह के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? तो इनके बीच उपसह संयोजक बंध पाया जाता है। मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में मैग्नीशियम और मैथिल समूह के बीच। निम्नलिखित में से खालिस्तान एक कार्बधात्विक यौगिक नहीं है। तो CaOAC होल ट्वाइस कौन सा एक कार्बधात्विक यौगिक नहीं है? देखिए इससे क्या मालूम चला, एक तो C2H5 होल 4 Pb कार्बधात्विक यौगिक है और LiET PbET होल 4 ZnET होल ट्वाइस ये क्या है? कार्बधात्विक यौगिक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, थायो एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्कोहल की तुलना में क्या होता है? निम्न होता है। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से एथिल मर्कैप्टन का सूत्र क्या है? C2H5SH, इसको कहते हैं एथिल मर्कैप्टन। SH लग जाता ना तो ये एथिल मर्कैप्टन बन जाता है। देखिए इसमें जितने ऑब्जेक्ट बता जा रहे हैं लगभग
99% संभावना है कि इन्हीं में से कोई ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा और अच्छे से याद करके ही जाइए। निम्न में से बेंजीन सल्फोनामाइड का सूत्र क्या है? बेंजीन सल्फोनामाइड का सूत्र एथिल मरकैप्टन का देख लिया, C2H5SH है। ऐसे बेंजीन सल्फोनामाइड का सूत्र है C6H5SO2NH2। C6H5 ये बेंजीन होगा, SO2NH2 ये क्या है? सल्फो, ये सल्फो, ये नामाइड। ठीक है, तो SO2NH2 सल्फोनामाइड और C6H5 बेंजीन। सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड को P2O5 के साथ गर्म करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? फ्यूरेन। फ्यूरेन की प्राप्ति होती है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, पाइरोल 200 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति में मेथिलेन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर निम्न देता है। क्या देता है? प्रीडीन देता है। प्रीडीन को HI के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्राप्त होने वाले यौगिक का नाम है N-पेंटेन। पेंटेन की प्राप्ति होती है। म्यूसिस अम्ल को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? फ्यूरेन बनता है। 15वां क्वेश्चन, सिन्नेमेल्डिहाइड के ऑक्सिम को P2O5 के साथ गर्म करने पर निम्न की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? पिरोल की प्राप्ति होती है। 16वां क्वेश्चन, डाईएथिल मेलोनेट को यूरिया के साथ गर्म करने पर कौन सा अम्ल बनता है? बारबिट्यूरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। डाईएथिल मेलोनेट को यूरिया के साथ गर्म करते हैं तो बारबिट्यूरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, एसीटोएसिटिक एस्टर किसके साथ पायराजोलोन बनाता है? एसीटोएसिटिक एस्टर किसके साथ क्रिया करने पर पायराजोलोन बनाता है? किसके साथ? PHNHNH2 के साथ क्रिया करने पर। PHNHNH2 के साथ क्रिया करने पर पायराजोलोन बनता है। 2CH3COO C2H5 जब NaOC2H5 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो CH3CO CH2 COO C2H5 प्लस C2H5OH। उपरोक्त अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? ये कहलाती है क्लेजन अभिक्रिया। 19वां क्वेश्चन है, 2CH3COO C2H5 NaOC2H5। इसी के बारे में फिर आया कि ये कौन सी अभिक्रिया? ये रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन। नहीं, CH3CO CH2COO C2H5 प्लस C2H5OH। उपर्युक्त अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्लेजन संघनन। ये इसी का नाम है, या तो क्लेजन अभिक्रिया कह देंगे या क्लेजन संघनन कह देंगे। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि CH3CO CH2 COO C2H5 प्लस NaOC2H5 की उपस्थिति में और मिथाइल आयोडीन CH3I इंटू NaOC2H5 C2H5I, ये X और Y है। ठीक है, या तो X या Y। KOH सांद्र KOH की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो Z बनेगा। तो उपरोक्त अभिक्रिया में बना Z पदार्थ क्या है? Z पदार्थ क्या है? CH3CH C2H5 COOH। ये थोड़ी याद टाइप के रखने पड़ेंगे क्योंकि इनमें कुछ नहीं कर सकते, या तो पूरी अभिक्रिया समझाओ। अब इतना टाइम तो है नहीं आपके लिए, तो इसलिए इनको थोड़ी ध्यान में रखिए और ऑब्जेक्टिव देखेंगे ना तो याद आ जाएंगे। एक दो बार आप देख लेंगे तो मेमोराइज अपने आप हो जाते हैं। अभी भले ही आपको लगेगा कि यार हम तो भूल गए हैं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन दिखेंगे वो पेपर्स में ऑब्जेक्टिव, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये है। ठीक है, तो सिर्फ अच्छे से देख लीजिएगा एक बार बस। 21वां क्वेश्चन है, एथिल एसीटोएसीटेट को यूरिया के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? 4-मेथिल यूरेसिल का निर्माण होता है। एसीटोएसिटिक एस्टर में निम्न में से कौन सा अभिकर्मक द्विबंध की पुष्टि करता है? तो ब्रोमीन जल अभिकर्मक द्विबंध की पुष्टि करता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्रियाशील नहीं है? तो CH3COO C2H5 यौगिक क्रियाशील नहीं है। डाईएथिल मेलोनेट को यूरिया के साथ गर्म करने पर कौन सा अम्ल बनता है? तो बारबिट्यूरिक अम्ल की प्राप्ति होती है।
जब हम डाई एथिल मैलोनेट को यूरिया के साथ गर्म करते हैं तो बारबिट्यूरिक अम्ल बनता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बस 2 क्वेश्चन और तो यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। ये 25वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके साथ एसीटोएसिटिक एस्टर पायरोलोजोन का निर्माण करता है। देखिए, जब वहाँ पढ़ा था तो ये याद नहीं आया, लेकिन अभी पढ़ा तो ये पता चल गया कि रिपीट हो गया है। कौन सा था? PHNH ऐसे ही होगा। आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो दूसरी बार जब आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कहाँ इसका आंसर ये है। निम्न में से किस यौगिक में सक्रिय मैथिलीन समूह उपस्थित नहीं होता है? तो मैथिलीन समूह उपस्थित नहीं होता, सक्रिय CH3 CO CH2 COO C2H5। ओके, अब हम चलते हैं यूनिट थर्ड पर। यूनिट थर्ड में देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को मंद ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकृत करने से प्राप्त होता है। क्या होता है? ग्लूकोनिक अम्ल की प्राप्ति होती है। दूसरा, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में? जाइमेज की उपस्थिति होती है जब ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेंटोस है? तो एरेबिनोस। एरेबिनोस क्या है? पेंटोस का नाम है। कौन सी शर्करा फेलिंग अभिक्रिया नहीं दर्शाती है? तो सुक्रोज फेलिंग अभिक्रिया नहीं दर्शाती, जबकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज क्या है? फेलिंग अभिक्रिया दर्शाती हैं। माल्टोस जल अपघटन पर क्या देता है? ये थोड़ी याद रखिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। याद रखिए, माल्टोस क्या देता है? ग्लूकोज देता है जल अपघटन पर। ताजे बने ग्लूकोज के विलयन के ध्रुवण घूर्णन में परिवर्तन को क्या कहते हैं? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में परिवर्तित किया जाता है? तो जाइमेज की उपस्थिति में। ये रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एपीमर है? एपीमर कौन सा युग्म है? ग्लूकोज व मैनोस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही ओसोजोन का निर्माण करता है? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से एक ही ओसोजोन का निर्माण होता है। इसकी क्रियाविधि में बताइए कि ग्लूकोज से ओसोजोन की कैसी प्राप्ति होती है। एल्डोपेंटोस के कितने प्रकाश समावयी हैं? 8 प्रकाश समावयी हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक टोलेंस अभिकर्मक को अपचयित कर सकता है? तो ग्लूकोज टोलेंस अभिकर्मक को अपचयित कर सकता है। ग्लूकोज को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है? तो Cu2O की प्राप्ति होती है। 13वां क्वेश्चन, निम्नांकित विभिन्न एल्डोस एवं कीटोस के युग्मों में से किस युग्म में प्रकाश समावयियों की समान संख्या संभव है? तो एरेबिनोस और एवं फ्रक्टोज में। जब ग्लूकोज को फेलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तब प्राप्त होने वाला अवक्षेप है कौन सा है? Cu2O। ये रिपीट हुआ है। जो रिपीट हो रहा है उनको थोड़ी ध्यान रखिएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ताजे बने ग्लूकोज के विलयन के ध्रुवण घूर्णन में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहलाता है। निम्न में से कौन सा 7 युग्म एपीमर है? 7 युग्म एपीमर कौन सा है? ग्लूकोज व मैनोस। सुक्रोज के एसिटिलीकरण पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? एसिटिल सुक्रोज का निर्माण होता है। एल्डोपेंटोस की कितनी प्रकाश समावयी है? तो 8। ये रिपीट हुआ। कौन सी शर्करा फेलिंग अभिक्रिया नहीं देती है? तो सुक्रोज है जो फेलिंग अभिक्रिया नहीं देती है। आगे चलते हैं, माल्टोस जल अपघटन पर क्या देता है? अब ये क्वेश्चन का आंसर बताया था। सोचिए आप, माल्टोस जल अपघटन पर क्या देता है? ग्लूकोज देता है। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से अल्फा बंध को विघटित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो माल्टोस है अल्फा बंध को विघटित करने वाला एंजाइम। किस शर्करा का रासायनिक नाम 4O अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोसाइल डी ग्लूकोपायरेनोज होता है? ए भैया माल्टोस, इसका नाम ही इतना बड़ा है कि ये थोड़ी देख लीजिएगा नाम। ग्लूकोपायरोनोसाइल और ग्लूकोपायरेनोज। 23वां क्वेश्चन है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण पर होता है क्या होता है? अपचयन तथा तेल का वसा में परिवर्तन होता है।
यूनिट 3 का लास्ट क्वेश्चन है, तेलों के कठोरीकरण पर होता है, क्या होता है, जल अपघटन होता है। अब यूनिट 4 पर चलते हैं हम कि यूनिट 4 में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बीटा एमिनो अम्ल गर्म करने पर क्या देता है, एक्रिलिक अम्ल देता है। बीटा एमिनो अम्ल को गर्म करेंगे तो एक्रिलिक अम्ल की प्राप्ति होगी। ग्लाइसिन से ग्लाइकोलिक अम्ल निम्न में से किस अभिकर्मक की क्रिया से बनता है। तो नाइट्रस अम्ल की क्रिया से ग्लाइसिन से ग्लाइकोलिक अम्ल की प्राप्ति होती है। हिपूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है, हिपूरिक अम्ल C9H9NO3, हिपूरिक अम्ल C9H9NO3, याद रखिए। निम्नलिखित में से किसका संरचना यूनिट एमिनो अम्ल है। प्रोटीन की संरचना यूनिट कैसी है, एमिनो अम्ल की। आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है, 10। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। छठवां ऑब्जेक्टिव है, प्रोटीन की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक काम में नहीं आता है। कौन सा अभिकर्मक काम में नहीं आता, टार्टरिक अम्ल। मतलब प्रोटीन की पहचान करने की कौन सा अभिकर्मक काम में आता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, निनहाइड्रिन और ग्लाइऑक्जेलिक अम्ल। अल्फा एमिनो अम्ल को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, एक चक्रीय डाइएमाइड की प्राप्ति होती है। इंडिगो है एक, इंडिगो क्या है, इंडिगो है एक बेट रंजक। इंडिगो क्या है, एक बेट रंजक है। बीटा एमिनो अम्ल गर्म करने पर क्या देता है, एक्रिलिक अम्ल। किसी पदार्थ में रंजक के रूप में कार्य करने के लिए निम्न का होना आवश्यक है। रंजक के रूप में कोई पदार्थ को कार्य करना है तो किसका होना आवश्यक है, तो क्रोमोजेन का होना आवश्यक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक अन्य समूह विश्लेषण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 2,4 डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन का यूज किया जाता है। प्रोटीन की कौन सी संरचना सर्वाधिक स्थायी है, तो सेकेंडरी संरचना सर्वाधिक स्थायी है। पेप्टाइड बंध है कौन सा है, CONH, याद रखिएगा। जहां CONH होगा वो पेप्टाइड बंध होगा। पेप्टाइड बंध मतलब CONH। निम्नलिखित में से किसका संरचना यूनिट एमिनो अम्ल है, तो प्रोटीन की संरचना। निम्नलिखित में से किसके साथ प्रोटीन नीला रंग उत्पन्न करती है। प्रोटीन की क्रिया निनहाइड्रिन के साथ की जाती है तो नीला रंग उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से RNA में एक अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है, थाइमिन। RNA में क्या अनुपस्थित होता है, थाइमिन। DNA अणु बना होता है, किससे बना होता है DNA, पेंटोस शुगर, फास्फोरिक एसिड, पिरिमिडीन और प्यूरिन्स, याद रखिएगा। अपना DNA किससे बना होता है, पेंटोस शुगर होगा, उसमें फास्फोरिक एसिड होगा, पिरिमिडीन होगा और प्यूरिन्स होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डबल हेलिक्स DNA मॉडल किसने दिया, तो ये दिया वाटसन एवं क्रिक ने। DNA मॉडल किसने दिया, वाटसन एवं क्रिक ने। DNA के प्यूरिन से ग्वानिन तथा एडिनिन, ये आ जाता कभी कभी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक राइबो न्यूक्लियोटाइड में नहीं पाया जाता है, तो थाइमिन नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से न्यूक्लिक अम्ल में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीऑक्सीराइबोज। प्रोटीन संश्लेषण के लिए किस RNA अणु की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए TMT सभी RNA की आवश्यकता होती है। 24वां क्वेश्चन, प्रोटीन की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक काम में नहीं आता है, तो टार्टरिक अम्ल। अल्फा अमीनो को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, एक चक्रीय डाइएमाइड, ही आ गया है। अन्य समूह विश्लेषण के लिए निम्न में से किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है, तो V1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ अब हम आ गए हैं लास्ट यूनिट पर, यूनिट 5। इसके और क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को एंड करेंगे। सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड को P2O5 के साथ गर्म करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो फ्यूरेन की प्राप्ति होती है। पाइरोल 200 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम मेथॉक्साइड की उपस्थिति में
मेथिलीन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर निम्न देता है, क्या देता है? प्रीडीन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीडीन को HI के साथ 300 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर क्या मिलता है? एन पेंटेन मिलता है। म्यूसिस अम्ल को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या मिलता है? फ्यूरेन मिलता है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं ये। सिन्नेमेल्डिहाइड के ऑक्सिम को P2O5 के साथ गर्म करने पर निम्न की प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है? सिन्नेमेल्डिहाइड के ऑक्सिम को P2O5 के साथ गर्म करने पर प्रोल की प्राप्ति होती है। डाईएथिल मेलोनेट को यूरिया के साथ गर्म करने पर कौन सा अम्ल बनता है? बारबिट्यूरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। एसीटोएसिटिक एस्टर किसके साथ पायराजोलोन बनाता है? तो PHNH के साथ। और ये वाली अभिक्रिया देखी दिया आपने, इससे ये क्लेजन अभिक्रिया, क्लेजन संघनन कहलाती है। तो इस तरह यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक सभी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह आपको हर सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड चल रही है कि सर ऑब्जेक्टिव भी बता दीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी मेहनत का अच्छा परिणाम आ रहा है, इसलिए आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और जिससे आपका रिजल्ट बेहतरीन आए। ओके, गुड लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक्स अ लॉट।